A very good morning to all my dear students of class 11th. I welcome you all for the moral science class. So in the previous lecture we were discussing about what is prayer. So I have already told you that what is prayer? That prayer is the spiritual connection between you and God. You can say that prayer is the method of communication, how you are communicating. आप अपनी प्रॉब्लम्स, आप अपनी सारी जो प्रॉब्लम्स हैं या आपकी जो सारी खुशियां हैं, आपकी जो फीलिंग्स है, आप किस तरीके से गॉड को पहुंचाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड प्रेयर. और यू कैन से दैट प्रेयर इज़ द साइलेंट मीटिंग विद गॉड. सो प्रेयर इज़ वेरी एसेंशियल फॉर अ हेल्दी स्पिरिचुअल लाइफ. बच्चों, अभी आप स्टूडेंट्स लाइफ में हैं, बहुत सारे हर्डल्स आते हैं, बहुत सारी रुकावटें आती हैं. तो जब आप अंदर से स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग होंगे, व्हेन यू विल बी स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग इन गॉड, यू विल फील इन योर सेल्फ. आप अपने में फील करोगे कि आपके सामने चाहे कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो या कोई भी आपकी लाइफ में कोई भी सिचुएशन हो, यू आर एबल टू फेस दैट बिकॉज गॉड गिव अस स्ट्रेंथ. So being your teacher, I want to guide you that all the students should have a firm faith in God. आपको हमेशा गॉड पे स्ट्रॉन्ग फेथ होना चाहिए. आपको ये विश्वास होना चाहिए कि गॉड एग्जिस्ट करते हैं. एंड लाइक योर फादर, ही इज़ योर हेवनली फादर, ही टेक्स केयर ऑफ यू. सो द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, टेस्ट एंड सी, इज दैट हाउ यू शुड प्रे. In the previous lecture I have already told you that what is prayer. Now we are going to discuss that how you should pray. So you can just simply, you can join your hands like this and you can close your eyes and you can meditate and you can just ask whatever you want to tell to your father, whatever you want to ask him, whatever you want to thank him for, whatever. So this is the method that we can give respect to God, that we should join our hands and we should close our eyes, जैसे आप स्कूल में करते हो. that is the method of prayer. और you can also prayer in silence. कहीं पे भी आप प्रेयर कर सकते हो, आप मन में. you can prayer in your soul also. आप अपने सोल में प्रेयर कर सकते हो, अपने मन में प्रेयर कर सकते हो. गॉड, थैंक यू सो मच फॉर दिस. ओ गॉड, आई डोंट नो व्हाट इज़ दिस सिचुएशन. ये सिचुएशन क्या है, मैं इसको कैसे फेस करूँ. आप अपने मन में प्रेयर कर सकते हो, आप अपने माइंड में प्रेयर कर सकते हो. सो हाउ यू शुड प्रे. सो अ प्रॉपर मेथड इज़ दैट in your room, wherever you want, you just simply join your hands, you close your eyes and meditate towards God. Meditate that what God has did for me. मैंने मतलब God ने मेरे लिए क्या किया, उसके लिए आप थैंक्स करो. फैमिलीज़ के लिए थैंक्स करो, स्कूल के लिए थैंक्स करो. आपको गॉड इतनी स्ट्रेंथ दे कि आप अच्छे से पढ़ाई करो. आपकी पढ़ाई में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, अगर किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई भी बुद्धि की या आप कह सकते हो नॉलेज की थोड़ी कमी है, तो आप उसके लिए मांग सकते हो. सो दिस इज़ द मेथड यू कैन प्रे. यू कैन डायरेक्ट कम्युनिकेट विथ योर गॉड. ओके, सो व्हेन यू शुड प्रे, हाउ यू शुड प्रे, आई हैव टोल्ड यू. व्हेन यू शुड प्रे, प्रेयर का कोई भी टाइम नहीं है बच्चों. प्रेयर आप कभी भी कर सकते हो. अर्ली मॉर्निंग में कर सकते हो, जैसे ही आपकी आँख खुले. On your bed, you can just simply you can just join your hands and you can close your eyes and thank God that God, thank you so much for this wonderful day, for this sunlight. You kept me safe and sound. आपने मेरी फैमिली को अच्छे से रखा, हर तरीके से आपने अच्छे से रखा. सो आप अर्ली मॉर्निंग भी प्रेयर कर सकते हो. आप फिर कभी भी आपको ऐसा लगे कि यू नीड प्रेयर, आपको गॉड को थैंक्स करना है या आप किसी सिचुएशन में ऐसे हो, तो आप कभी भी प्रेयर कर सकते हो. बट मॉर्निंग इज़ वेरी एसेंशियल. एंड आफ्टर व्हेन यू गो फॉर बेड, आप जब स्लीप के लिए जाते हो, सोने जाते हो, तो उससे पहले भी आप ज़रूर गॉड से प्रेयर करो. एंड यू शुड थैंक गॉड दैट गॉड, थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल डे. जो भी मुझसे गलतियाँ हुई हैं, वॉट एवर सिन आई हैव डिड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, प्लीज़ आप मुझे माफ़ करिए. मुझे एक अच्छी बेटी बनाइए. कीप मी अ गुड डॉटर, दैट आई शुड बी अ वेरी गुड डॉटर. मुझे एक अच्छी अंदर से मेरे सोल को स्ट्रॉन्ग करिए और मुझे ऐसी टीचिंग्स दीजिए ताकि मैं अपने फैमिली में, मैं अपने जो मेरे मम्मी पापा की एक्सपेक्टेशंस है उस पर मैं खरी उतर सकूं. थैंक यू लॉर्ड, आपने मुझे एक अच्छा घर दिया.
और आप अपने फ्रेंड्स के लिए थैंक्स कर सकते हो, आप अपने पेरेंट्स के लिए थैंक्स कर सकते हो कि थैंक यू गॉड कि आपने इतने अच्छे मम्मी पापा दिए, आपने गॉड मुझे इतना हर टाइम का मुझे खाने को मिल रहा है, आई एम हैविंग मील्स, थैंक यू फॉर दैट। आप हर चीज़ के लिए थैंक यू कर सकते हो। एंड यू शुड ऑलवेज अपोलोजाइज़, आप हमेशा माफ़ी मांगो कि अगर आपको लगता है कि आपने जो भी गलतियाँ की हैं या आपको नहीं भी लग रहा है, तो डायरेक्ट आपको पता चल जाता है कि क्या गलती हुई है, और कुछ गलतियाँ होती है इनडायरेक्ट, तो वो सारी चीज़ों के लिए आप गॉड से प्रेयर कर सकते हो। सो प्रेयर इज़ द डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद गॉड। सो इसके लिए आपको पहले अपने आप को सरेंडर करना पड़ेगा, अपने आप को हम्बल करना पड़ेगा, ताकि आप गॉड से कनेक्टेड हो। और इट इज़ द साइलेंट मीटिंग, एक साइलेंट मीटिंग है। और जब आप प्रेयर में आगे बढ़ोगे, यू विल फील that now you are spiritually strong, now you are bold, now you can face any situation because you have firm faith in God. So students, in the next lecture we will discuss about various topics. So अभी तक आपने 2 chapters cover कर लिए हैं, और this was the 3rd chapter in which I have already told you that what is prayer and now how you should pray and when you should pray. So आगे के clips में एक वीडियो है बहुत अच्छा सा, that how you should pray, and there's a very small, very silent prayer. Just meditate on that prayer. And thank you so much, my dear students. God bless you all. Thank you so much. Because God is your spiritual father, He loves you and wants to bless your life. Through prayer, you can talk with Him. In prayer, we thank God for our blessings. We also ask for needed blessings. You can pray by speaking to God in your mind or out loud. How to pray? Step 1. Say, Heavenly Father, because you are talking with Him. Step 2. Give thanks for your blessings. What are you thankful for? Step 3. Ask for needed blessings. All of us go through hard trials. God can give us the strength and answers to help us overcome our challenges. Step 4. Say, in the name of Jesus Christ, Amen.